हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस साइड सचिन चौधरी। 4 मई को आपका एग्ज़ाम है। दिन बहुत कम बचे हैं। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। हर बच्चे का अपना एक ड्रीम होता है कि उसे एक डिज़र्विंग कॉलेज मिले, लाइक वो एक गवर्नमेंट कॉलेज में या एक टॉप कॉलेज में पढ़ना चाहता है। बट फिर भी किसी कारणवश किसी बच्चे के मार्क्स कम आते हैं तो बैकअप के रिगार्डिंग वो प्राइवेट कॉलेजों में जाना चाहता है। आज हम इस वीडियो में वही बात करेंगे कि जो बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाता या कुछ नंबर से चूक जाते हैं, जैसे मैं एज ए एग्जांपल बात कर रहा हूँ, 600 मार्क्स के ऊपर आपका गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, बट 600 की जगह किसी बच्चे के 580, 590, 540, 550 मार्क्स आ रहे हैं। ऐसा नहीं उन्होंने तैयारी नहीं करी, उन्होंने तैयारी बहुत अच्छे से की है, बट उनके मार्क्स कम रह गए या रैंक बहुत बिलो चला गया। जैसे लास्ट ईयर की बात करें, 650 तक गया था, तो जिन बच्चों के 600 मार्क्स थे, 620, 630, उन सब ने प्राइवेट कॉलेज ही लिए थे। तो आज इस वीडियो में उन्हीं बच्चों के लिए बात कर रहे हैं कि उनके बजट के लिए कहाँ पर सही रहेगा। क्योंकि मेन इशू क्या होता है कि गवर्नमेंट के बाद में जैसे हम प्राइवेट कॉलेज में आते हैं तो बजट डबल ट्रिपल 10 गुना ज़्यादा हो जाता है। एक तरह से माने तो मिनिमम जो बजट है 40+ हो जाता है प्राइवेट में, 40 से नीचे तो कहीं पर बजट ही नहीं है। तो आज हम उन्हीं कॉलेजों की बात करते हैं जहाँ पर टॉप एजुकेशन कॉलेज है प्लस फीस भी कम है। आज हम उन स्टेटों पे या ओपन या क्लोज स्टेटों पे बात करते हैं। आज इस वीडियो में हम 3-4 टॉपिकों को लेंगे जिसके ऊपर हम आप बात करेंगे। सबसे पहले लो बजट MBBS ऑप्शन 4, 300 to 600 मार्क्स। देखिए 600 प्लस जिसके मार्क्स हैं, आई होप उन्हें तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। लास्ट ईयर की तरह नहीं होगा कि 650 प्लस कट ऑफ गया। इस बार जो कट ऑफ है अराउंड 620 के आसपास जाने की संभावना है। ऑल इंडिया कोटा यही जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न में भी चेंजेस आए हैं। आपका 180 क्वेश्चन ही आ रहे हैं इस बार। 3 आवर का ही पेपर है। पहले जो 3 घंटे 20 मिनट मिलते थे उसको कम करके 3 घंटे कर दिया है। सेक्शन बी को हटा दिया है तो 180 क्वेश्चन ही रहेंगे। तो इस वजह से क्या है, कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा। 2019 तक जो कट ऑफ रहता था सिमिलरली, मतलब पहले तो बहुत कम रहता था, बट 2019 वाला ट्रेंड ही पकड़ के कट ऑफ थोड़ा सा कम ही जाएगा इस बार। इसमें जिन बच्चों के 600 नंबर तक आते हैं तो वो मिनिमम बजट पर कहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं, हम इस वीडियो में उसी लिए बात करेंगे। एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा, हर स्टेट का अपना एक रूल होता है। बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जो रजिस्ट्रेशन अभी से ओपन कर देते हैं, जैसे के कर्नाटक बोलते हैं, किम, केरला, ये स्टेट ऐसे हैं जो अभी से ही अपना रजिस्ट्रेशन ओपन कर देते हैं। कर्नाटका का तो रजिस्ट्रेशन अभी ओपन ही है, केरला भी बहुत जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन ओपन कर देगा। हाउ मेनी ओपन सीट्स, ओपन सीट्स और ओपन स्टेट्स होते हैं। लाइकली ओपन स्टेट से यदि हम बात करें तो ऐसे स्टेट जहाँ पर किसी भी स्टेट का बच्चा प्राइवेट कॉलेज में जा सकता है। जैसे यूपी है, यूपी की सारी सीटें ओपन होती हैं कि किसी भी स्टेट का बच्चा यूपी में आके प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई कर सकता है। हरियाणा है, हरियाणा भी एक ओपन स्टेट है। इसी तरीके से यदि महाराष्ट्र की हम बात करें तो महाराष्ट्र एज ए क्लोज स्टेट है, बट इंस्टीट्यूशन कोटा के लिए आप जा सकते हैं, वहाँ फीस बहुत ज़्यादा है। गुजरात क्लोज स्टेट है, उड़ीसा क्लोज स्टेट है। इसके अलावा जितने भी लमसम स्टेट है सब ओपन है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, हिमाचल सब ओपन स्टेट है। इसके बाद बात करते हैं कॉलेज वाइज बजट एंड कट ऑफ। देखिए बजट जो होता है ना, वो डिपेंड करता है कट ऑफ पर। ये दोनों वर्ड एक दूसरे से मिक्स हैं। कट ऑफ अच्छा होगा, मार्क्स अच्छे होंगे तो आपका बजट कम रहेगा। यदि आपके मार्क्स कम हैं तो बजट ज़्यादा रहेगा। ये चीज़ क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं बॉन्ड, स्कॉलरशिप, PG कोटा डिटेल। देखिए बॉन्ड किसी भी स्टेट में यदि हम गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं तो गवर्नमेंट हमें एज ए फ्री एजुकेशन ही दे रहा है। 30,000, 40,000, 50,000 जो भी फीस ले रहा है, तो उसके बदले गवर्नमेंट चाहती है कि आप हमारे यहाँ पर सर्विस करें। जैसे हरियाणा में 5 साल की सर्विस बॉन्ड है, राजस्थान में 2 साल का है, यूपी में 2 साल का है, महाराष्ट्र में 1 साल का है, तमिलनाडु में 5 साल का सर्विस बॉन्ड है। इसके बाद में स्कॉलरशिप है। बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम करते हैं, जैसे सिम्बोसिस। इसके अलावा गीतम, प्राइवेट जो यूनिवर्सिटी है गीतम, आंध्र प्रदेश, वो भी आपको स्कॉलरशिप देती है। PG कोटा डिटेल, PG कोटा डिटेल का मतलब ये होता है कि किसी भी स्टेट से हम यदि MBBS कर रहे हैं तो उस स्टेट में हमें PG कोटा मिलता है। जैसे UG में बात करूं तो 85 और 15% कोटा होता है, लेकिन यही PG में बात करें तो 50-50 होता है। 50% स्टेट कोटा होता है, 50% ऑल इंडिया कोटा होता है। स्टेट कोटा मीन्स कि जहाँ से हमने UG डिग्री करी है, MBBS किया है, तो वहाँ का हमें 50% कोटा मिलेगा। कुछ कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर PG कोटा नहीं देते, जैसे हमदर्द कॉलेज है दिल्ली में। जो हमदर्द कॉलेज है जो डिम्ड यूनिवर्सिटी है, बट उसमें दिल्ली स्टेट का कोटा नहीं मिल पाता। वैसे ही संतोष है, संतोष गाजियाबाद में है, गाजियाबाद यूपी में आता है, लेकिन वहाँ पर आपको PG कोटा यूपी का नहीं मिलेगा। ओनली 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। इस टाइप से बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। इस वीडियो में मैं उन्हीं के बारे में जानकारी लेते हैं। अब हम बात करते हैं ओपन स्टेट्स के ऊपर। ओपन स्टेट वो स्टेट होते हैं जहाँ पर किसी भी स्टेट का बच्चा प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकता है, पढ़ाई कर सकता है। वहाँ पर आउट ऑफ स्टेट के बच्चों को पढ़ने के लिए सीट्स अवेलेबल रहती हैं। जैसे हम बात करें यूपी,
इनमें एक यूपी ही ऐसा स्टेट है जहाँ पर 100% सीट जो है ना वो आपकी ओपन है। लाइक वहाँ पर रिजर्वेशन कोटा होता ही नहीं है। यदि यूपी का SC ST का कैंडिडेट है या यूपी डोमिसाइल कैंडिडेट है, वो उसको भी उतनी सीटें मिलेंगी जितना बाहर वाले स्टेट को मिलेंगी। लाइकली 100% ओपन है, कोई रिजर्वेशन कैटेगरी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यूपी जो स्टेट है वो इस टाइप से। बिहार में सभी सीट्स ओपन नहीं है, कुछ मैनेजमेंट कोटा में सीट आती है वही ओपन है। फीस सेम है, फीस में कुछ चेंजेस नहीं है, बट सारी सीटें ओपन नहीं होती। हिमाचल प्रदेश में भी आपका मैनेजमेंट कोटा और स्टेट कोटा होता है। तो मैनेजमेंट कोटा के लिए आप एलिजिबल होते हैं। यहाँ की बजट है 1 CR प्लस है। उत्तराखंड में भी आप मैनेजमेंट कोटा के लिए एलिजिबल हैं। अराउंड बजट 90 to 1 CR ही आता है यहाँ पर भी। हरियाणा में बोलने में तो आप मैनेजमेंट कोटा के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन वहाँ की फ़ीस सेम है। दोनों में फ़ीस में कोई चेंजेस नहीं है। NRI फ़ी है, वो NRI अलग है, बाकी स्टेट कोटा की फ़ीस सेम है दोनों में। बट हरियाणा में आप ध्यान रखना, यहाँ पर फीस में 7.5% इंक्रीमेंट है पर ईयर। आप फीस देखेंगे 12 लाख रुपए फ़ी है, तो हम ये सोचते हैं कि 12 लाख रुपए के हिसाब से 12 चौके 48 और 6 वो हो गए, तो 54 लाख रुपए फीस हो जाएगी, 54 लाख है। बट ऐसा नहीं है, पर ईयर 7.5% इंक्रीमेंट है वहाँ पर। तो आप यदि हरियाणा में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो पहले वहाँ का बजट कैलकुलेट कर लें, क्योंकि वहाँ पर हॉस्टल की फ़ीस कुछ अलग दिखाई जाती है, बट लेते कॉलेज कुछ और है, हिडन फीस होती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अब केरला जो स्टेट है ये बच्चों में सबसे ज़्यादा चॉइसेस करने के लिए किया जाता है। रीज़न क्या होता है, केरला का जो बजट है वो मतलब अंडर 50 में हो जाता है, अंडर 45 to 50 के अंदर आपकी पूरी MBBS हो जाती है। यहाँ कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो 4.5 साल की फ़ीस लेते हैं, कुछ कॉलेज 5 साल की लेते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग सिनेरियो चलता है, इसके लिए हम एक अलग से बात करेंगे पूरा। कर्नाटका जिसके एप्लीकेशन अभी चालू है, अराउंड 60 लाख रुपये तक का बजट इसमें जाता है, तो जो बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं। तमिलनाडु में भी अराउंड 70 के आसपास का बजट जाता है। तेलंगाना भी ओपन स्टेट है, तमिलनाडु तेलंगाना दोनों ओपन स्टेट है। यहाँ पर भी जो बजट जाता है आपका वो अराउंड 70 के आसपास जाता है। आंध्रा में भी सेम बजट है। वेस्ट बंगाल में मैनेजमेंट कोटा में आप जाते हैं, जहाँ पर जनरली फ़ीस तो वैसे तो 21 लाख रुपए के आसपास है, 19 से लेकर और 21 लाख रुपए तक फ़ीस रहती है पर ईयर, प्लस हॉस्टल रहता है। बट यहाँ बार्गेनिंग होती है, यहाँ की फ़ीस में बार्गेनिंग होती है। किस हिसाब से बार्गेनिंग करी जाएगी, कहाँ कहाँ पर फीसों की बार्गेनिंग होती है, आप यदि इस बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं तो आप टीम को कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। कौन कौन से स्टेट में बार्गेनिंग होती है और कब होती है, फर्स्ट राउंड में होती है, लास्ट राउंड में होती है, हम पूरी आपको जानकारी देंगे। इसके बाद आ जाते हैं छत्तीसगढ़ को भी एक कम फीस वाला स्टेट काउंट किया जाता है। यहाँ पर भी अराउंड 60 लाख रुपीज़ में आपका कंप्लीट हो जाता है। बट यहाँ का एक रूल ये भी है कि यहाँ पर बैंक गारंटी चाहिए। बाकी अदर स्टेट में बैंक गारंटी नहीं है, यूपी बिहार वगैरह में, बट यहाँ बैंक गारंटी है। इसके लिए मैं आपको अलग से अभी बता दूंगा आगे स्लाइड में। झारखंड में एक ही कॉलेज है, एक डिम्ड और एक प्राइवेट कॉलेज है। अराउंड बजट वही 60 लाख के आसपास का बजट यहाँ जाता है। त्रिपुरा एंड ETC, त्रिपुरा के अलावा भी बहुत सारे स्टेट हैं जो ओपन स्टेट हैं एक तरह से, बट फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं कुछ स्टेट की, जैसे महाराष्ट्र एक ओपन स्टेट है, कहने का ओपन है। यहाँ का रूल क्या होता है कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशन कोटा होता है, इंस्टीट्यूशन कोटा फ़ी होती है। जैसे महाराष्ट्र स्टेट में क्या फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत कम है, 8 से 10 लाख रुपए फ़ी है। 8 से 10 जो पर ईयर जो फ़ी है इंटू 2 या 3 टाइम हो जाता है। लाइक यहाँ पर यदि फ़ीस की बात करूँ तो वो 25 से 30 लाख रुपए पर ईयर जाती है। वो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है किस कॉलेज में कितनी फ़ीस है, कितनी क्या है। तो यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशन कोटा है उसकी फ़ीस ज़्यादा है, तो बजट अराउंड 1.25 करोड़ से लेके 1.5 करोड़ रुपए तक का बजट महाराष्ट्र में जाता है। इसलिए बहुत कम बच्चे जाते हैं। इससे बढ़िया तो डिम में चल जाओ, डिम्ड यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाएगा, एक अच्छी यूनिवर्सिटी आपको मिल जाती है, क्योंकि यहाँ की भी कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाता है। फीस बार्गेनिंग होती है यहाँ पर भी। स्टेट कोटा में जो इंस्टीट्यूशन कोटा है वहाँ पर फीस बार्गेनिंग होती है। इसके अलावा एक स्टेट है MP। यदि हम MP स्टेट की बात करें, MP कहने में तो ओपन स्टेट है बट वैसे क्लोज स्टेट है। मैं खुद बहुत साल से देखने लग रहा हूँ कि बच्चे अप्लाई कर देते हैं, सिक्योरिटी मनी जमा कर देते हैं, बट MP नहीं देता। ये एज ए पार्सली स्टेट ओपन है। इनका क्लियरली एक रूल है कि हमारे स्टेट के बच्चों को सबको सीट मिल जाती है, और यदि सीटें बचती हैं तो हम आपको सीट देंगे। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, वहाँ कट ऑफ इतना हाई जाता है, 450-500 नंबर पर सीटें क्लोज हो जाती हैं कि दूसरे स्टेट के बच्चों को मिले। इसलिए यदि आपके 600 आ रहे हैं या 630 आ रहे हैं, आप वहाँ पर प्राइवेट के लिए जाएंगे तो आपको सीट नहीं मिल पाएगी। इसलिए MP पर ध्यान दे ही ना, तो वो ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा उड़ीसा है, उड़ीसा क्लोज स्टेट है। गुजरात है, गुजरात भी क्लोज स्टेट है। उड़ीसा हो गया, गुजरात हो गया। इसके बाद में सिक्किम है। सिक्किम मणिपाल जो है आपका, वो भी एक ओपन स्टेट है, सिंगल कॉलेज है सिक्किम मणिपाल सिक्किम में, तो उसके भी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं, उसके अलग से काउंसलिंग होती है। ये आपके ओपन और क्लोज स्टेट है।
यदि किसी भी स्टेट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप टीम से कॉन्टैक्ट कर लेना। बाकी बेसिकली मैंने आपको बता दिया है। सबसे सस्ते कॉलेज हैं वो केरला, कर्नाटका और छत्तीसगढ़ में हैं। बाकी सब 60+ हैं। यूपी में अराउंड 65 to 70 पहले बजट होता था, बट इस साल की यदि मैं बात करूं तो 70+ ही जाएगा सब में, क्योंकि लास्ट ईयर भी यूपी ने फ़ीस बढ़ा दी है, मतलब 90 लाख रुपए तक नॉर्मल कॉलेजों को कर दिया है फ़ीस बढ़ा के। तो इस बार भी यदि हम माने तो जो बचे हुए कॉलेज थे उनकी फ़ीस बढ़ेगी और ये 70+ ही जाएगा कम से कम बजट। सेम वही बात, लो बजट MBBS ऑप्शंस में क्या क्या आता है। केरल फर्स्ट आता है क्योंकि फ़ीस स्ट्रक्चर कम है। सेकंड छत्तीसगढ़ है, 60 लाख के आसपास है। 60 से 65 लाख में यही आ जाता है, आपका कर्नाटका आ जाता है। कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ आती हैं जैसे सिम्बोसिस वगैरह हैं, ये कम बजट के अंदर, लाइकली कर्नाटका का जो बजट है उसी में आपको सिम्बोसिस में और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन मिल जाता है। और स्पेशल कॉलेज फॉर MBBS वेरी फीस लो। कुछ स्पेशल कॉलेजेस भी होते हैं, बट वो स्पेशल जो कॉलेजेस हैं उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर लो है, बट मार्क्स बहुत आए जाते हैं। लाइक गवर्नमेंट कॉलेज में जहाँ मिल जाता है नंबर, वहाँ तक तो इनकी कट ऑफ ही जाती है। तो उनके बारे में भी हम इस वीडियो में आगे जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं केरला की। केरला को सबसे ज़्यादा सिलेक्ट इसीलिए किया जाता है क्योंकि वहाँ पर फीस स्ट्रक्चर सबसे कम है। यदि हम बात करें केरला की तो 15% सीट्स ओपन है वहाँ पर NK2 कैटेगरी के लिए। NK2 कैटेगरी क्या होती है? NK2 कैटेगरी जो है आपका, NK2 कैटेगरी में आउट ऑफ स्टेट का बच्चा आता है। जब हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पर 2 कैटेगरी होती है, NK1 होता है, NK2 होती है। NK2 कैटेगरी में वही कैंडिडेट आएगा जो आउट ऑफ स्टेट होता है। तो हम जैसे कोई बच्चा हरियाणा का है, यूपी का है, बिहार का है, दिल्ली का है, तो वो NK2 कैटेगरी में ही आते हैं। यहाँ पर जो फीस है, ट्यूशन फ़ी 8,16,000 के आसपास तक है। कुछ कॉलेजों में 7.5 भी फ़ी, ऐसा नहीं है। यहाँ पर कुछ कॉलेजों में 7.5 लाख रुपए फीस भी है, प्लस हॉस्टल है। एवरेज हम बजट मानते हैं 42, 45 नहीं है, 45 को आप 48 तक ही काउंट करो। 48-50 के आसपास तक बजट जाता है, क्योंकि कुछ कॉलेजों में 5 साल की फ़ीस भी ले लेते हैं, हिडन वगैरह और सारी चीज़ें मिला के। हम ये मानते हैं अंडर 50, लास्ट अंडर 50 में यदि कहाँ पर MBBS कंप्लीट हो जाती है तो वो केरला ही है। सभी कॉलेजों को काउंट कर लिया मैंने एक तरह से इसके अंदर। माइनॉरिटी कॉलेज, जिसमें माइनॉरिटी कॉलेज जो होते हैं उनकी फ़ीस ज़्यादा है तो उनको ही मैंने इसमें काउंट कर लिया अंडर 50 के बजट में। कट ऑफ जो जाता है, कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाता है यहाँ पर। बहुत सारे स्टेट तो ऐसे हैं जिनमें आसपास में गवर्नमेंट कॉलेज ही मिल जाते हैं, बट यहाँ पर कट ऑफ हाई जाता है। इसका मेन बेनिफिट क्या होता है? उन स्टेट्स को होता है जिनकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है, जैसे यूपी हुआ, हरियाणा हुआ, दिल्ली हुआ, बिहार हुआ और एक राजस्थान हुआ। यहाँ पर बेनिफिट मिल जाता है उन कैंडिडेट को। प्रोसेस ऑफ एडमिशन क्लियर है। केरला का फॉर्म आएगा कीम करके, वो हमें ये दे रखा, फिल करना है। अभी से भी ओपन हो जाएगा और नीट के रिजल्ट के बाद भी रहता है। तो बेटर ये है कि आप इसको पहले ही फिल कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। नो बॉन्ड स्टेट है, कोई बॉन्ड नहीं है। बॉन्ड का मतलब ये है कि यहाँ से हमने MBBS किया, उसके बाद में 1 ईयर या 2 ईयर तक हमें जॉब करनी रहती है। तो केरला में से कोई रूल नहीं है, आप पढ़ाई करो और आप फ्री हो, आप अपनी डिग्री लेके घर जाओ, अपनी प्रैक्टिस करो। यहाँ पर 15% सीट ही ओपन है, मतलब 100% नहीं है। जैसे यूपी में जो 100% सीट्स ओपन है वैसा नहीं है, यहाँ पर ओनली 15% ही है। नेक्स्ट जो स्टेट है वो छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ को भी लो बजट स्टेट में काउंट किया जाता है। सबसे मेन चीज़ यहाँ पर जो ओपन सीट्स हैं वो 122 ही हैं। 85 बॉयज़ के हैं, 37 गर्ल्स के लिए। फीस स्ट्रक्चर 7,45,000 से स्टार्ट हो जाती है, वो 8.5 लाख रुपए तक हाईएस्ट फ़ी है। टोटल कॉलेजेस हैं 5 हैं, पहले 3 ही कॉलेज होते थे, 2 लास्ट ईयर ही ऐड हुए हैं, इसलिए टोटल 5 कॉलेज हो गए। बजट इंक्लूडिंग हॉस्टल फीस सब मिला के रही है। आप देखेंगे कि फ़ीस तो ये है बट बजट ये जा रहा है। यहाँ पर क्या है, हिडन ज़्यादा है। हिडन लाइक के हॉस्टल का और अदर एक्सपेंसेस जो हैं वो ज़्यादा है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पहले एक फ़ैसला किया था कि आप हॉस्टल और अदर एक्सपेंसेस लेना कंपलसरी नहीं है। इस टाइप का एक नोटिस भी आया था, 2 साल पहले भी आया था, हर साल सर्कुलेट होता है, बट कॉलेज मानते नहीं है। कॉलेज सारी फ़ीस लेते ही लेते हैं। तो आप ओनली फ़ीस को देख के कॉलेज सेलेक्ट न करें, आप ये देखें कि इसमें अदर चार्जेस भी हैं आपके एक्स्ट्रा। कट ऑफ जो जाती है हर साल का अलग क्राइटेरिया होता है, ऐसा नहीं है। ये अब थोड़ा सा मतलब लो तक आने लग गया है। पहले क्या होता था, 30,000 40,000 पे ख़त्म हो जाते थे, यदि 3-4 साल पहले की बात करूं, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी अमाउंट नहीं होता था। अब सिक्योरिटी अमाउंट लेने लग गए तो कट ऑफ थोड़ा डाउन जाने लग गया। प्रोसेस ऑफ एडमिशन, छत्तीसगढ़ का एप्लीकेशन फॉर्म करना पड़ेगा जो नीट रिजल्ट के बाद ही आता है। यहाँ पर मेन चीज़ जो है वो है बैंक गारंटी, BG। कुछ स्टेट ऐसे हैं जो बैंक गारंटी लेते हैं, जैसे राजस्थान है, वेस्ट बंगाल है, तेलंगाना, तमिलनाडु में बैंक गारंटी ली जाती है और अपने छत्तीसगढ़ में ली जाती है। बैंक गारंटी का मतलब ये होता है कि 1 साल की फ़ीस एक्स्ट्रा लेते हैं। राजस्थान तो 3 साल की फ़ीस लेता है, बट यहाँ पर 1 साल की लेते हैं। जैसे किसी कॉलेज की फ़ीस है 7,99,187, तो पहले साल में आपको ये फ़ीस तो देनी है, 799,187 तो देनी है, प्लस सेम फीस का एक बैंक गारंटी बना के देना है आपको।
सेम फीस की बैंक गारंटी बना के देनी है, जो आपको डीडी के तौर पे देनी है। आप एक डीडी बना के देंगे सेम फीस का, जो एज ए बैंक गारंटी रहेगा, जो आगे आपकी फ़ीस को एडवांस करके रखेगा। तो ये चीज़ मेन है यहाँ पर, बैंक गारंटी आपको देनी ही पड़ेगी। चेक नहीं चलेगा, आपको डीडी ही बना के देना रहेगा आपको कॉलेज को। ये रूल टोटल 5 कॉलेजों में है, सभी कॉलेजों में आपको बैंक गारंटी के तौर पर डीडी बना के देना रहेगा। इसके बाद स्टेट आता है कर्नाटका। कर्नाटका का जो फॉर्म है वो केईए के नाम से आता है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि केईए के नाम से फॉर्म आता है। कर्नाटका भी एक ओपन स्टेट है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्राइवेट कॉलेज हैं। एक तरह से हम बात करें तो प्राइवेट कॉलेजेस बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एजुकेशन वाइज सारे टॉप कॉलेजेस हैं, एजुकेशन बहुत अच्छी है यहाँ पर, टॉप कॉलेजेस हैं। यहाँ पर 20% जो सीट्स होती हैं वो सभी कॉलेजों में ओपन है। लाइक किसी कॉलेज में 100 सीटें तो 20 सीटों के ऊपर आउट ऑफ स्टेट का बच्चा आता ही है, तो ओपन सीट्स होती हैं। यहाँ टोटल मिला के प्राइवेट में 26 कॉलेजेस हैं, जिनमें से 25 तो आपके हो गए प्राइवेट कॉलेज अदर हो गए। एक सेंट जॉन्स भी प्राइवेट कॉलेज है, बट यहाँ की फ़ीस कम है। सेंट जॉन्स की फ़ीस बहुत कम है, इसके लिए हम आगे एक वीडियो में बात करते हैं दोबारा। सेंट जॉन्स के बारे में पूरा आपको डिटेल उसमें देता हूँ मैं, बाकी अदर के लिए बात कर लेते हैं। जनरली फ़ीस कम है यहाँ पर। अभी लास्ट ईयर की जो फ़ीस है वो 12 लाख रुपए ले रहे थे, तो टोटल बजट ये 58 to 60 के अराउंड में जाता है। कट ऑफ थोड़ा सा हाई, मतलब हाई क्या, मतलब 1 लाख रैंक तक भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। प्रोसेस आपका केईए का फॉर्म भरना है, क्लियर है, अभी ओपन है फॉर्म, आपको भरना है। देन उसके बाद ही आपके रिजल्ट के बाद काउंसलिंग होती है और आपका सिलेक्शन होता है। यहाँ पर मेन चीज़ ये है 20% सीट्स ओपन है आउट ऑफ स्टेट के लिए, बट यहाँ पर 1 ईयर का सर्विस बॉन्ड होता है कंपलसरी। वो कंपलसरी है, मतलब 1 साल तक नौकरी आपको यहाँ पर करनी ही रहेगी। एजुकेशन वाइज सबसे टॉप है, क्योंकि कर्नाटका में मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, हाई टेक्नोलॉजी के साथ में आपको पढ़ाया जाएगा। यहीं पर मणिपाल वगैरह और बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो डिमांड में आते हैं, तो हाई एजुकेशन के लिए उनको प्रेफर किया जाता है बच्चों के। कर्नाटका में 2-3 तरह से फ़ीस स्ट्रक्चर है। जनरल जो फ़ी है वो तो हमारी रहती है 12 लाख रुपए। आउट ऑफ स्टेट के 20% जो सीट्स में आते हैं वो 12 लाख रुपए फ़ी है। यहाँ पर 3 तरह की फ़ीस, 3 से 4 तरह की फ़ीस स्ट्रक्चर होते हैं। सबसे पहला जो है वो लेते हैं 1.5 लाख रुपए फ़ी, वो लेते हैं कर्नाटका स्टेट का जो बच्चा है जो मेरिट के बिहाफ पे आ रहा है प्राइवेट कॉलेज में, उससे 1.5 लाख लेते हैं। दूसरी फ़ी है 12 लाख। 12 लाख जो फ़ी लगती है वो उन बच्चों के लिए लगती है जो आउट ऑफ स्टेट से जो बच्चा आ रहा है और रैंकिंग अच्छी है, लाइक 1 लाख तक रैंक के अराउंड में आ रहा है जो बच्चा, उन बच्चों की जो फ़ी रहेगी 12 लाख रहेगी। फिर यहाँ पर कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जिनकी फ़ी 18 लाख से 25 लाख तक है, बेसिक फ़ी है उनकी, ये रहती है। चौथी फ़ीस जो आती है वो वहाँ पर मैनेजमेंट कोटा आ जाता है। वहाँ पर एनआरआई और मैनेजमेंट कोटा होता है। यदि कोई एनआरआई कैंडिडेट नहीं आता तो उनको मैनेजमेंट कोटा में कन्वर्ट किया जाता है। उनकी फ़ीस 30 से 40 लाख से स्टार्ट होती है, 30 से 40, वो डिपेंड कॉलेज टू कॉलेज करती है। कर्नाटका में फ़ीस बार्गेनिंग होती है, लास्ट में आपका 4th राउंड के बाद में फ़ीस बार्गेनिंग होती है। डिपेंड करती है, कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है कि किस कॉलेज में कितनी बार्गेनिंग हो रही है। वहाँ पर बेंगलोर के जो कॉलेज हैं वो थोड़ा हाई बजट में जाते हैं, और आउट ऑफ बेंगलोर के जो कॉलेज हैं नियर बाई के हैं या कोई अदर सिटी के हुए जो थोड़ा सा आउटर्स लोकेशन पे जो सिटी होती है उनके कॉलेजों में थोड़ी फ़ी कम रहती है। बट ओनली मैनेजमेंट फ़ी होती है, उस पर बार्गेनिंग होती है, इस फ़ी पे बार्गेनिंग नहीं होती। आपके पास बहुत सारे कॉल आते होंगे, आपको बोल देते होंगे 50 लाख में हम कर्नाटका में करा देंगे, 40 लाख में करा देंगे, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। मिनिमम ये फ़ीस तो जानी ही जानी है। इस वाली फ़ीस पे होगी बार्गेनिंग, यदि होगी तो उस फीस पे नहीं होती। अब हम बात करते हैं, जैसे सबसे पहले आ गया सेंट जॉन्स। सेंट जॉन्स जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर 10 सीटें ओपन हैं। ये क्रिश्चियन माइनॉरिटी का कॉलेज है, बाकी सब तो कर्नाटका वाले और क्रिश्चियन माइनॉरिटी के बच्चे आएंगे। 10 सीटें ओपन रहती हैं जिनके ऊपर फीस लगती है 8,11,000। जैसे मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पर जो बेसिक फ़ी है वो 12 लाख रुपए है कॉलेजों की, बट इस कॉलेज में फ़ीस कम लगती है। तो जनरली कॉल आते हैं हमारे पास सेंट जॉन्स में आपको कॉल करो, एडमिशन करा देंगे, ये करा देंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सेंट जॉन्स में जो भी होगा सब रूल एंड रेगुलेशन अलग है। मैंने एक पहले भी वीडियो बना चुका हूँ सेंट जॉन्स के लिए, इसमें बहुत सारे रूल हैं। इंडिया से बाहर से यदि 11th 12th किया आपने, पढ़ाई की है, तो सेंट जॉन्स के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। और भी बहुत सारे इस तरह के रूल्स हैं, आप इसका प्रोस्पेक्टस उठाएंगे तो सेंट जॉन्स के तो रूल ही अलग है, कर्नाटका के रूल अलग है, सेंट जॉन्स के अलग है, तो इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखें। सेंट जॉन्स के कुछ रूल्स में मैं बता देता हूँ आपको। जैसे मैंने आपको बताया कि बाहर से पढ़ाई करा हुआ बच्चा 11th 12th किसी ने अब्रॉड से किया हुआ है, दुबई वगैरह से, अमेरिका से, कहीं से भी कर रखा है, या कुवैत कंट्रीज़ वगैरह से कर रखा है, वो बच्चा एलिजिबल नहीं है। जैसे कर्नाटका में 1 ईयर का सर्विस बॉन्ड है, सभी कॉलेजों में 1 ईयर का सर्विस बॉन्ड है, बट ओनली सेंट जॉन्स जो कॉलेज है ना, इसमें 2 ईयर, अमाउंट 25 लाख है। ये 1 ईयर जो है ना, इसमें कोई अमाउंट नहीं होती है, कंपलसरी होता है कि आपको करना ही करना है। बट यहाँ पर 2 ईयर का जो बॉन्ड है ये 25 लाख अमाउंट है, चाहे तो 25 लाख रुपए दो या 2 साल तक जॉब करो। सेंट जॉन्स के लिए सबसे अलग रूल है, बाकी अदर में किसी में रूल सबके अलग हैं और सेंट जॉन्स के बिल्कुल अलग है। तो यदि आप सेंट जॉन्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ का खासकर ध्यान रखना पड़ेगा। और सेंट जॉन्स की वैसे भी जो कट ऑफ जाती है वो बहुत हाई जाती है। सेंट जॉन्स की लमसम जो कट ऑफ जाती है
वो आपका गवर्नमेंट कॉलेज आपको जैसे 25,000 रैंक तक मिल जाता है, वो अंदर अंदर में ख़त्म हो जाता है। ये 20,000 तक चल जाए वो बहुत बड़ी बात है। 18-20,000 रैंक तक में सेंट जॉन्स खत्म हो जाता है, क्योंकि ये इंडिया का टॉप कॉलेज काउंट किया जाता है इसीलिए। दूसरा कॉलेज है CMC वेल्लोर। इसके एप्लीकेशन ओपन हो गए हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अराउंड 84,000 के आसपास फ़ी है, प्लस हॉस्टल है। ओनली 2 ही सीट हैं इस कॉलेज में, सिंगल 2 सीटें हैं। पहले इस कॉलेज में 11 सीटें होती थी, बट 2-3 साल से इसमें 2 ही सीटें हैं। माइनॉरिटी को सीटें, टोटल जितनी भी सीटें हैं सब माइनॉरिटी हैं, ओनली 2 सीटों को छोड़ के। इसकी जो काउंसलिंग होती है वो तमिलनाडु स्टेट काउंसलिंग से होती है। NIF रैंकिंग की यदि बात करें तो दिल्ली एम्स से बाद में रैंकिंग में काउंट किया जाता है। कॉलेज प्राइवेट है, फीस कम है, बट रैंकिंग में यदि बात करें NIRF रैंकिंग में तो ये 2nd या 3rd नंबर पे ही आता है। कभी चंडीगढ़ ऊपर आ जाता है, कभी ये आ जाता है, तो दोनों का ऐसे चलता रहता है इनका। बट टॉप एजुकेशन में सबसे बेस्ट कॉलेज माना जाता है इसको। इसके बाद कॉलेज आता है CMC लुधियाना। CMC लुधियाना जो पंजाब स्टेट में आता है। टोटल 5 ही सीट ओपन है, बाकी सब माइनॉरिटी सीट्स हैं। यहाँ पर भी 5 सीटें ओपन है। फ़ी है 6,60,000 रुपये। हॉस्टल हो गया, 10% इंक्रीमेंट हो गया, मतलब कुल मिला के 6-60 का, और ये 10% कर घुरा के मतलब पर ईयर इसके ऊपर इंक्रीमेंट है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। बट एजुकेशन वाइज यदि माने तो ये भी टॉप कॉलेज है। इसकी जो लास्ट ईयर की कट ऑफ थी वो भी अराउंड 17,500 के आसपास में क्लोज हो गया था। तो CMC लुधियाना भी सबसे बेस्ट एजुकेशन के अंदर यदि माने तो अच्छा कॉलेज है। बट CMC लुधियाना में यदि आप एडमिशन ले रहे हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे कोई बच्चा किसी भी स्टेट से पढ़ाई करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि PG बेनिफिट, जैसे आप सेंट जॉन से पढ़ाई करा तो 50% सीट के लिए आप कर्नाटका में एलिजिबल रहेंगे। CMC वेल्लोर से किया तो तमिलनाडु में हम 50% सीट के लिए एलिजिबल रहेंगे। बट CMC लुधियाना से यदि हमने पढ़ाई करी तो हम पंजाब के PG कोटा में नहीं आएंगे। CMC लुधियाना स्टेट का इंटरनल कोटा में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो इस चीज़ का खासकर ध्यान रखें कि CMC लुधियाना से आप पढ़ रहे हैं तो आपका 50% कोटा गायब हो जाएगा। मेन पॉइंट यही है इसमें। 5 सीट ओपन है, ये फीस है, हॉस्टल है, और CMC लुधियाना में आपको PG बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके बाद कॉलेज आता है सिम्बोसिस। 2020 में ये कॉलेज ओपन हुआ था, और पहला एक ऐसा डिम्ड कॉलेज होगा जो इतनी बाद में ओपन होने के बाद में सबसे ऊपर रैंकिंग में आ रहा है। रीज़न ओनली इसकी फ़ीस 10 लाख रुपीज़ फ़ी है, ओनली फॉर वुमेन है, गर्ल्स कॉलेज है, और इसकी फ़ीस की वजह से आता है। पर ईयर 10% इंक्रीमेंट है, लेकिन उसके बाद में भी इसकी फ़ीस ज़्यादा नहीं जाती। अराउंड 62 से 63 लाख रुपीज़ में कंप्लीट डिग्री आपकी हो जाती है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। मेन चीज़ सिम्बोसिस में क्या है, यहाँ पर 5 गर्ल्स को स्कॉलरशिप दी जाती है, 100% स्कॉलरशिप। जिस स्कॉलरशिप का नाम है डॉक्टर आनंदी गोपाल स्कॉलरशिप। ये कंप्लीट फ्री होता है एजुकेशन उनका बच्चों का, जो 5 गर्ल्स टॉप आएंगी। मैं बात करूँ यदि जैसे वहाँ आई बच्चियाँ 620 नंबर की, 610 नंबर, 605 नंबर, और कोई बच्चे ने 640 नंबर पे भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया, तो 640 वाली जो गर्ल्स होंगी ना, ये इस टाइप से जो बीच में जो गर्ल्स आएंगी उनका टोटल एजुकेशन फ्री रहेगा वहाँ पर। वो डिपेंड करता है लास्ट में जब मेरिट वगैरह सारी डिक्लेयर हो जाती हैं, सारी चीज़ें हो जाती हैं, एक बार तो फीस आपको जमा करनी ही करनी है। उसके बाद में सब मेरिट लिस्ट निकाली जाती है कि टॉप 5 में कौन आ रहा है, उनको स्कॉलरशिप दी जाती है। महाराष्ट्र में डिम्ड में आपका सर्विस बॉन्ड नहीं होता, कोई भी बॉन्ड नहीं है। बट इस कॉलेज में यदि जो 5 गर्ल्स, जो 5 बच्चियाँ स्कॉलरशिप से पढ़ रही हैं, उनको 1 ईयर तक सर्विस बॉन्ड रहेगा। 1 ईयर तक सर्विस करनी ही पड़ेगी आपको महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट में। सिम्बोसिस के अंडर में आके आपको 1 साल तक आपको सर्विस देनी रहेगी, क्योंकि आपकी पढ़ाई फ्री हुई है। जब फ्री हुई है तो उसका कुछ ना कुछ तो हर्जाना आपको भुगतना ही पड़ेगा, इसलिए आपको 1 ईयर का सर्विस बॉन्ड वहाँ पर देना पड़ेगा। प्राइवेट कॉलेजों में और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, डिम्ड हैं कुछ ऐसी जिनका बजट तो कुछ कम है। जैसे गीतम है, गीतम के अंदर भी क्या होता है, फीस स्ट्रक्चर तो बहुत हाई है, बट वहाँ पर भी क्या है, मार्क्स के अकॉर्डिंग निकाला जाता है कि इस रैंक पे जो बच्चा आ रहा है उसको हम इतना % स्कॉलरशिप देंगे। बट आप एडमिशन ओनली उस स्कॉलरशिप के फर्स्ट लाइन को देख के न लें, क्योंकि वहाँ पर क्लियर है कि फर्स्ट ईयर में तो हम इतना स्कॉलरशिप दे रहे हैं, बट आगे यदि आप इतना CGP या इतना % मेंटेन करके चल रहे हैं तो ही आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। मानिए आपका % डाउन हो गया नेक्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में डाउन हो गया, तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। इसके अलावा बहुत सारी डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका फीस स्ट्रक्चर हाई है बट एजुकेशन में टॉप है। जैसे मणिपाल है, एजुकेशन वाइज टॉप मानी जाती है। अमृता है, अमृता का भी फीस स्ट्रक्चर हाई है बट एजुकेशन वाइज टॉप है। स्टेटों में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, यूपी में बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं। यदि हम बात करें, बहुत सारे पेरेंट्स को ये डर रहता है कि यूपी तो ऐसा स्टेट है हम अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है, सेफ स्टेट है, पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं है, बेस्ट स्टेट है। बिहार में भी एजुकेशन वाइज में कटिहार वगैरह और अच्छे कॉलेजेस हैं। हिमाचल में बात करें तो हिमाचल में सिंगल एक ही कॉलेज है, सोलन में जो महर्षि मार्कंडेश्वर है एक ही कॉलेज है। उत्तराखंड में भी 4 कॉलेज हैं, 4 में 1 डिम्ड है और 3 स्टेट कॉलेज है।
जहाँ पर सबसे मेन कॉलेज हिमालयन को माना जाता है, जिसको जॉली ग्रेंट के नाम से भी जानते हैं। हिमालयन मेडिकल कॉलेज जो जॉली ग्रेंट के नाम से जाना जाता है, टॉप कॉलेज है। हरियाणा में भी हैं, आदेश वगैरह अच्छे कॉलेज हैं। आदेश है आपका, अमृता आपका डिम्ड में आ जाता है। आदेश है अल्फला माइनॉरिटी कॉलेज में आता है। केरला में आपके हैं ही सरी लो बजट है। कर्नाटका में लो बजट है। तमिलनाडु में भी अच्छे अच्छे कॉलेज जैसे CMC वेल्लोर मैंने आपको बताया प्राइवेट कॉलेज है, बट तमिलनाडु में आता है। जैसे तेलंगाना में अपोलो है, टॉप कॉलेज काउंट किया जाता है। आंध्रा में यदि बात करें NRI करके कॉलेज है, वो भी टॉप कॉलेज है। वेस्ट बंगाल में यदि हम बात करें तो वेस्ट बंगाल में भी आपका KPC मेडिकल कॉलेज है, इंडिया के टॉप रैंकिंग कॉलेजों में काउंट किया जाता है। छत्तीसगढ़ में तो आपके आ ही गए, मैंने स्लाइड में आपको बता ही दिया, भिलाई वाले और ये रायपुर वाले कॉलेज हैं, अच्छे कॉलेज है। झारखंड में तो एक सिंगल कॉलेज ही है। त्रिपुरा वगैरह में भी जो मेडिकल कॉलेज हैं, फ़ीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा हाई है, बट लो मार्क्स के ऊपर मिल जाते हैं। इसी टाइप से महाराष्ट्र में आपका हो, महाराष्ट्र और अदर स्टेट का तो मैंने आपको बता दिया कि क्लोज स्टेट है। और ये ऐसे बात करते हैं गुजरात है। गुजरात में ओनली सिंगल एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, SBKS गुजरात, जिसके अंदर तो आप एलिजिबल हैं, बाकी अदर के लिए आप एलिजिबल नहीं है। वहाँ ओनली गुजरात के ही कैंडिडेट एलिजिबल हैं, क्योंकि क्लोज स्टेट है। ये चीज़ उड़ीसा में है। उड़ीसा में यदि हम बात करें तो उड़ीसा में भी हाईटेक करके प्राइवेट कॉलेज है, बट आप एलिजिबल नहीं है उसके लिए। उड़ीसा में सम और कलिंगा के लिए एलिजिबल है, हाईटेक के लिए एलिजिबल नहीं है। पंजाब है। पंजाब में भी क्या है कि पंजाब में प्राइवेट कॉलेज के लिए हम एलिजिबल नहीं है, आउट ऑफ स्टेट के लिए, प्राइवेट के लिए क्लोज स्टेट है। ओनली डेंटल के लिए हम एलिजिबल हैं, प्राइवेट MBBS के लिए एलिजिबल नहीं है, बट CMC लुधियाना के लिए एलिजिबल है। 5 सीटें ओपन है CMC लुधियाना के लिए, आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। बाफना की काउंसलिंग होती है, बाबा फरीद करके यूनिवर्सिटी है, उससे काउंसलिंग के थ्रू ये पूरा एडमिशन प्रोसेस होता है आपका। हमने पेड काउंसलिंग सर्विसेज भी स्टार्ट कर दी हैं। यदि किसी भी बच्चे को काउंसलिंग से रिलेटेड कोई इशू है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, या कट ऑफ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेनी है कि फॉर्म कैसे भरें, क्या क्या रूल रेगुलेशन है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो डुअल स्टेट का डोमिसाइल है। डुअल स्टेट का डोमिसाइल मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि 2 स्टेटों के राज्य के बना के बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है। किसी बच्चे ने कहीं से एजुकेशन किया हुआ है, जैसे दिल्ली से पढ़ाई कर रखी है बट हरियाणा और यूपी से है, तो दिल्ली का भी डोमिसाइल हो गया और यूपी या हरियाणा का भी हो गया। इस टाइप के भी कुछ कैंडिडेट हैं, कुछ आर्मी कैंडिडेट हैं। उनके लिए कहाँ पर किस किस स्टेट में उनको बेनिफिट मिल सकता है, कौन कौन से फॉर्म भरने चाहिए, एज ए बैकअप में कौन कौन से फॉर्म भरने चाहिए। जैसे नाइजर नेस्ट और CUT आ रहा है अभी, मेन चीज़ तो CUT आता है। जैसे एग्रीकल्चर में आपको जाना है तो एग्रीकल्चर के लिए सबसे बेस्ट है, CUT ही आपको फिल करना रहेगा। तरह के कौन कौन से एप्लीकेशंस आएंगे, कहाँ पर एडमिशन की संभावनाएं हैं, हम एज ए बैकअप के लिए कौन कौन से एडमिशन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, उन सब चीज़ों के लिए जानकारी के लिए आप टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पेड सर्विसेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप टीम को कॉल कीजिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर बने रहें। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल बटन पर क्लिक करें। एक कम्युनिटी ग्रुप भी बना रखा है, आप उसको भी ऐड करके न्यू अपडेट्स के लिए, रेगुलर अपडेट के लिए आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन करके न्यू अपडेट्स के लिए उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।